नमस्कार मित्रों, अगर आप जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से विशेष परेशान हैं, जीवन में धन संपदा का अभाव चल रहा है या स्वास्थ्य समस्या से हैं परेशान, किसी काम में आनंद उत्साह नहीं है, चिंता, निराशा, डिप्रेशन से जीवन में अंधकार दिख रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या समस्या है, आखिर जीवन से यह समस्या क्यों नहीं हो रहा है दूर। तो विश्वास मानिए मित्रों, ये स्थिति परिस्थिति कुंडली के ग्रहों के बिगड़ जाने से बनता है और आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा आसान उपाय जो आपके सभी समस्या का समाधान 21 दिन में निश्चित रूप से कर देगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवग्रह कवच के बारे में। शास्त्र में वर्णन आता है कि नाम से स्त्रोत 100 गुना ज्यादा प्रभावी होता है, वहीं स्त्रोत से ज्यादा प्रभावी ध्यान होता है और ध्यान से 100 गुना मंत्र का प्रभाव देखा जाता है और मंत्र से भी 100 गुना अधिक प्रभावी कवच को माना जाता है। यानी किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने में कवच सर्वोत्तम फल देता है। कवच पाठ के अनेक लाभ बताए गए हैं। कवच पाठ करने की विधि की बात की जाए तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में 2 आधार बताए गए हैं। पहला आधार, जन्म कुंडली के 12 भाव में बनने वाले 4 त्रिकोण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके आधार पर समस्या विशेष के लिए खास भाव से जुड़े ग्रहों के कवच का पाठ करना उस समस्या का निदान देता है। जैसे यदि किसी को धर्म या अपना आत्मविकास करना है तो धर्म त्रिकोण का ग्रहों के कवच का पाठ करना चाहिए। वहीं धन संपदा की चिंता बनी हुई है, धन संपत्ति नहीं बन रही है, तो धन के जुड़े हुए धन त्रिकोण के ग्रहों के कवच का पाठ करना लाभ देता है। वहीं सुख सुविधा ऐशो आराम की बात की जाए तो काम त्रिकोण से जुड़े ग्रहों के कवच का पाठ करना विशेष लाभ देता है। वहीं शांति और वैराग्य के लिए मोक्ष त्रिकोण से जुड़े ग्रहों का कवच का पाठ करना लाभ देता है। दूसरी विधि होती है 9 के 9 ग्रहों को शांत करने के लिए नवग्रह कवच। यानी इस कवच के पाठ करने से 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने अशुभ प्रभाव में कमी लाते हैं, जिससे जीवन में कैसी भी बाधा बन रही हो वह निश्चित रूप से शांत हो जाता है। सबसे पहले हम ये 4 त्रिकोण के बारे में बताते हैं कि आप अपने कुंडली में कैसे देखें कि जो समस्या बन रही है उसके लिए किस ग्रह से जुड़े कवच का पाठ करें। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण को मैंने अलग अलग रंगों में यहाँ आकलन किया है। जैसे धर्म त्रिकोण की बात की जाए तो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये तीनों भाव में लिखे हुए अंकों को आप अपने पत्रिका में देखें। सभी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न अलग अलग होता है, अतः लग्न के आधार पर ही यहाँ कोई भी अंक आ सकता है 1 से 12 तक, यहाँ भी 1 से 12 तक कोई भी अंक आ सकता है, यहाँ भी 1 से 12 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो देखें कि यहाँ कौन सा अंक लिखा है, यहाँ और यहाँ, ये 3 भाव में कौन कौन से अंक लिखे हैं, इसे इस चार्ट से मिलान करके देखें। यदि 1 और 8 का अंक है, यानी मेष या वृश्चिक लग्न आपका बन रहा है, तो आपके लिए मंगल लग्न भाव के स्वामी, पहले भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी। अगर 5 नंबर को देखें तो इसके सूर्य बन रहे हैं, तो सूर्य हो जाएंगे। और 9वें भाव के स्वामी की बात की जाए तो 9वां भाव में 9 का अंक है, यानी गुरु बन जाएंगे। तो मंगल, सूर्य और गुरु, ये 3 ग्रह आपके धर्म और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। अतः आपको मंगल से जुड़ा मंगल कवच, सूर्य से जुड़ा सूर्य कवच और गुरु से जुड़ा गुरु कवच का पाठ करना चाहिए। इसका नियमित पाठ करने से आपके अंदर धर्म और आत्मविकास या आप में जो अशुभ या बुरी आदत बन रही है वे सब दूर होते हैं। वहीं धन की चिंता अगर बनी हुई हो तो इसी उदाहरण कुंडली में समझें, दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव को संयुक्त रूप से अर्थ त्रिकोण कहते हैं। इन तीनों भाव के स्वामी ग्रह के कवच के पाठ करने से धन संबंधित समस्या दूर हो जाती है। यहाँ इस कुंडली में देखें तो यहाँ 2 का अंक लिखा है, जिसके स्वामी बन रहे हैं शुक्र। यहाँ 6 का अंक लिखा है, जिसके स्वामी बन रहे हैं बुध। और यहाँ 10 का अंक लिखा है, जिसके स्वामी बन रहे हैं शनि। यानी शुक्र, बुध और शनि, ये 3 ग्रहों के कवच के पाठ करने से मेष लग्न वालों के लिए, यदि यहाँ 1 का अंक लिखा है तो मेष लग्न होगा, मेष लग्न वालों के जीवन के
धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर देगा। यानी यदि आप अपने लग्न के आधार पे दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव के स्वामी ग्रह के कवच का पाठ करते हैं तो जीवन में धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। ठीक वही बात सुख सुविधा बढ़ाने के लिए 3, 7, 11 इन तीनों भाव में स्थित अंकों के राशि स्वामी को देखें, उससे जुड़े कवच का पाठ करें तो जीवन में सुख सुविधा, ऐशो आराम की वृद्धि देखी जाती है। यानी आप अपने जीवन में बन रही समस्या को देखते हुए या जिस प्रकार के परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके आधार पे ग्रहों को देखकर, यानी यह जो 4 त्रिकोण बताए गए हैं इसके आधार पर आप इन 3 भाव के स्वामी ग्रह के कवच का नियमित रूप से पाठ करें। फिर देखिएगा मात्र 21 दिन में आपको लाभ दिखाई देने लगेगा। जीवन में आ रही समस्या दूर होने लगेगी और ना केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ आनंद उत्साह महसूस कीजिएगा। यह तो हुई पहला सिद्धांत, यानी पहले सिद्धांत के अनुसार पे नवग्रह से जुड़े कवच का पाठ करने का विधान जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आइए जानते हैं दूसरे सिद्धांत के बारे में। नवग्रह शांति से जुड़ा दूसरा जो विधान बताया गया है वह है नवग्रह कवच का पाठ करना। शास्त्र में 9 ग्रह के लिए संयुक्त रूप से एक कवच का निर्माण किया गया है जो प्राचीन समय में विद्वानों ने नवग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए किया था। यदि आपको अपने जन्म पत्रिका में यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ किस वजह से समस्या बन रही है तो आपको नियमित रूप से यह नवग्रह कवच का पाठ करना चाहिए। नवग्रह कवच मैंने विस्तार से यहाँ पे एक चार्ट बनाकर लिख रखा है, संभव हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसे नियमित रूप से पाठ करें। नवग्रह कवच का नियमित पाठ करने से जीवन में 9 ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होने लगते हैं, क्योंकि कवच के पाठ करने से ग्रह प्रसन्न होते हैं और ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। यानी कोई ग्रह कहीं किसी भाव का भी स्वामी बनकर शुभ प्रभाव नहीं दे रहा हो या अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसके शुभता को बढ़ाने के लिए, उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में नवग्रह कवच का विशेष महत्व दिया गया है। यानी आप भी अगर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को समझने में है असमर्थ, जीवन में बराबर परेशानी बन रही है परंतु समझ नहीं आ रहा है कि क्या उपाय करें, तो निश्चित लाभ के लिए आपको नियमित रूप से नवग्रह स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, नवग्रह कवच का पाठ करना चाहिए। यानी इस कवच के पाठ करने से 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, इनके शुभ प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगते हैं और जो ग्रह शुभ प्रभाव दे रहे हैं वह भी शांत हो जाता है, जिससे जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें।